नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जीत और आज हम सीजीपीएससी एसीएफ फॉरेस्ट्री वनकी के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1994, ऑप्शन सी है 1993 और ऑप्शन डी है 1992। तो इसका सही उत्तर है, भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में किया गया था। यह इसका गठन जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था और ये जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट में दिया है कि परियोजना हाथी का उद्देश्य से संबंधित विचार करें। मतलब हाथी परियोजना किस उद्देश्य से है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है हाथियों, उनके निवास स्थान और गलियारों की सुरक्षा के लिए। दूसरा स्टेटमेंट दिया है मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट दिया है पालतू हाथियों का कल्याण करने के लिए। तो इसका ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा दिया है दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा दिया है आपको तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, मतलब इसका तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, माइक शब्द का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन दिया है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करना। ऑप्शन बी दिया है यूरोप में अवैध हत्या की निगरानी करना और ऑप्शन सी है ईगल की अवैध हत्या की निगरानी करना और ऑप्शन डी दिया हुआ आपको लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध हत्या की निगरानी करना। तो इसका सही उत्तर है, आपको पता होना चाहिए कि माइक शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है। तो माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करना। ये इसका शब्द का अर्थ होता है माइक का। माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत में माइक साइट नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है चिराग रिपू असम में और ऑप्शन बी है सभी और ऑप्शन सी दिया है आपको पूर्वी डुयर्स वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी है काजीरंगा असम। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी काजीरंगा असम। काजीरंगा असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है माइक साइट नहीं है, जबकि बाकी दो दिए हैं आपको ये माइक साइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक साइट सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो पहला ऑप्शन दिया है देवमाली अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया है गारो हिल्स मेघालय, ऑप्शन तीसरा दिया है मयूरभंज छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मैसूर कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मयूरभंज छत्तीसगढ़। मयूरभंज छत्तीसगढ़ जो है सही, मतलब सही मिलान नहीं है, ये जो है माइक साइट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मयूरभंज कहाँ है। तो मयूरभंज कहाँ है? ओडिशा में है, छत्तीसगढ़ में नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट दिया है और उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के उद्देश्य से संबंधित स्टेटमेंट दिया है। तो पहला स्टेटमेंट है वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्य, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में बाघ की एक व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना है, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सभी समय के लिए संरक्षित करने के लिए लोगों के लाभ, शिक्षा और आनंद के लिए एक प्राकृतिक विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्र में इसका प्रोजेक्ट टाइगर का ये उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा दो बोलता है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा बोल रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट क्या सही है? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पृथ्वी पर ऐसे कौन से स्थान हैं जहां बाघ, गैंडे, वनमानुष और हाथी एक साथ रहते हैं? तो ऑप्शन ए है किंजुआ बाघ और एलेंगेनी, ऑप्शन बी है बोर्निया और किंजुआ बाघ, ऑप्शन सी दिया है बोर्निया और सुमात्रा वन, ऑप्शन सी दिया है आरपो और क्या दिया है राष्ट्रीय वन और क्लीनलैंड राष्ट्रीय वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोर्निया और सुमात्रा।
बोर्निया और सुमात्रा जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई एक द्वीप है, और ये सुमात्रा जो है इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है। और बोर्निया इंडोनेशिया का द्वीप है, और ब्रुनोई मलेशिया, ये तीनों जगह ये मिल जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है कि बोर्निया जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि पूरे विश्व में तीसरा बड़ा द्वीप है बोर्निया। पूरे विश्व में तीसरा बड़ा द्वीप है, जबकि एशिया में पहले नंबर का द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्यावसायिक रूप से काटी जाने वाली प्रजातियों के लिए मूल्यवान आवास कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है समुद्र घास, ऑप्शन बी दिया है कोरल रिफ्स, ऑप्शन सी दिया है हॉटस्पॉट, और ऑप्शन डी दिया है आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यावसायिक रूप से काटी जाने वाली प्रजातियों का मूल्यवान आवास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए क्या है, सही है, समुद्री घास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, हर्बीवोरस भालू की एकमात्र प्रजाति कौन सी है। तो हर्बीवोरस भालू की एकमात्र प्रजाति, ऑप्शन ए दिया है उत्तर अमेरिका काले भालू, ऑप्शन बी है ब्राउन भालू, ऑप्शन सी है विशाल पांडा, और ऑप्शन डी है एशियाई काला भालू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल पांडा। विशाल पांडा जो है हर्बीवोरस भालू की एकमात्र प्रजाति है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नई दुनिया में पाई जाने वाली एकमात्र बिग कैट कौन सी है। एकमात्र बिग कैट बिल्ली कौन सी है। तो ऑप्शन ए दिया है इंडियन भालू, ऑप्शन बी है हीरा तेंदुआ, ऑप्शन सी है जगुआर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगुआर। जगुआर जो है एकमात्र बिग कैट है। जगुआर जो एक मांसाहारी जानवर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वर्षा वनों को भी कहा जाता है। तो वर्षा वनों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है टाइगा वन, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है पर्णपाती वन, और ऑप्शन डी दिया है आपको समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्णपाती वन कहते हैं वर्षा वनों को। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वानिकीकरण बढ़ जाता है। तो वानिकीकरण कब बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है मृदा अपरदन से, ऑप्शन बी है सूखा से, ऑप्शन सी है कार्बन पृथक्करण से, और ऑप्शन डी है वैश्विक तापमान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन पृथक्करण से वानिकीकरण बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रेयरी, ऑप्शन बी है टुंड्रा, ऑप्शन सी है टैगा, और ऑप्शन डी है पतझड़ वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पतझड़ वन प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, जबकि बाकी दिया है वो तीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश की महाद्वीप में है, किस महाद्वीप में है। तो ऑप्शन ए दिया है अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तर अमेरिका, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में विषुवतीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह के जंगल, कौन सा जंगल जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है टुंड्रा वन, ऑप्शन बी है अमेजन वर्षा वन, और ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, और ऑप्शन डी दिया है टाइगा वन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में फेफड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं। पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं। तो पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है लियाना, ऑप्शन बी है पटाना, ऑप्शन सी है लाइकेन, और ऑप्शन डी है लोगॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियाना कहा जाता है पेड़ों पर चढ़ी लताओं को। कहाँ, विषुवतीय रेखा प्रदेशों में जो है पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं, लियाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं।
तो सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है मरु क्षेत्र में और ऑप्शन डी है मानसून जलवायु क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार किस्म के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षा वन ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील में जो है सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में, दूसरा है शीत शीतोष्ण क्षेत्र में और तीसरा ऑप्शन दिया है उप आर्कटिक क्षेत्र में और ऑप्शन डी है ध्रुवीय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीत शीतोष्ण क्षेत्र में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वोच्च प्रतिशत वन आच्छादित है? तो पहला ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी दिया है सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत जो है ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां सर्वोच्च प्रतिशत जो है वन आच्छादित है, वनों से लदा हुआ है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन कैसे वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ाता है? तो वन कैसे वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ाता होगा? तो पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, ऑप्शन बी है प्रेरण द्वारा, ऑप्शन सी दिया है नोटा नन ऑफ दिस एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है पहला, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वन जो है वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ाता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जंगल से कटाव कैसे नियंत्रित होता है? तो जंगल से कटाव जो है कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है सूरज की रोशनी पहुंच में कम करने के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है मिट्टी की सतह पर वर्षा के बल को कम करने के द्वारा, और ऑप्शन सी दिया है दबाव को कम करके, और ऑप्शन लास्ट है मिट्टी की सतह पर वर्षा के बल की वृद्धि करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिट्टी की सतह पर जो है वर्षा के बल को कम करके जो है जंगल के कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब मिट्टी की सतह पर वर्षा के बल जो है कम लगेंगे तो वहां पर जंगल के कटाव के है रुक जाएंगे, नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में कांटे वाले जंगल कहाँ मिल सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन बी है रेगिस्तानी क्षेत्र में, और ऑप्शन सी है हिमालयी क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो है भारत में कांटे वाले जंगल मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सदाबहार जंगल में सूर्य की अधिकांश रोशनी जमीन में क्यों नहीं घुसती? तो सदाबहार जंगल में जो है सूर्य की अधिकांश रोशनी जमीन के अंदर क्यों नहीं घुसती? तो पहला ऑप्शन है बर्फबारी की वजह से, ऑप्शन बी दिया है कम तापमान की वजह से, ऑप्शन सी है पेड़ों में दूसरे पेड़ों को ओवरलैप हो जाता है उसकी वजह से, और तीसरा ऑप्शन डी दिया है कम वर्षा के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक पेड़ जो है दूसरे पेड़ में ओवरलैप हो जाते हैं, इसके कारण जो है सदाबहार जंगल में सूर्य की अधिकांश रोशनी जमीन के अंदर नहीं घुस पाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ मिल सकते हैं? कहाँ मिलते हैं शंकुधारी वन भारत में कहाँ मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है रेगिस्तान में, ऑप्शन बी है नदी डेल्टास में, और ऑप्शन सी दिया है ग्रासलैंड, और ऑप्शन डी है हिमालय। तो भारत में शंकुधारी वन कहाँ मिल सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब हिमालय में जो है शंकुधारी वन आपको मिल सकते हैं। शंकुधारी वन वो होते हैं जैसे इस तरफ से नुकीला टाइप से होता है पेड़, वो होते हैं शंकुधारी वन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, मुख्य रूप से वन कारक किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है अजैविक, दूसरा है वन आकारक, और सी दिया है पेड़ों का आकार, और डी है पेड़ों के उत्पाद। तो इसका सही उत्तर है मुख्य रूप से वन कारक किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजैविक कारक पर निर्भर करता है वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने भाग हैं? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने भाग होते होंगे?
तो पहला ऑप्शन है 1 भाग, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 भाग, ऑप्शन तीसरा दिया है ऑप्शन सी है 3 भाग और ऑप्शन चौथा दिया है 4 भाग होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है जैविक भाग और दूसरा होता है अजैविक भाग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।